हे गाइस, आप सभी ने सुना होगा कन्यादान महादान होता है और ये सौभाग्य जिसको भी प्राप्त होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना। यही हम अपनी बेटियों का तो बहुत शौक से और बहुत ही अरमानों के साथ कन्यादान करते हैं और कन्यादान करने के बाद उन्हें लगता है कि बस अब हम स्वर्ग लोक के अधिकारी हो गए हैं। बट ईश्वर किसी के साथ ऐसा भी करता है कि अपनी बेटियों के साथ साथ दूसरों की बच्चियों का भी सौभाग्य दे देते हैं कन्यादान का। लेकिन फिर अगर वो उसका कन्यादान कर देते हैं किसी अनाथ लड़की का, तो उन्हें लगता है कि हमने पता नहीं क्या ही उस पर एहसान कर दिया है और अब तो ये कन्यादान वाली चप्पल जो हमने बना दी है उसको रोज, उस लड़की को रोज भिगो भिगो कर मारेंगे, हम भी मारेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी मरवाएंगे उसको ये कन्यादान वाली चप्पल और उसे नोच देंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि हमने उसका कन्यादान जो किया है। भाई साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हे गाइज, अब तक आप समझ ही चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ अंशु की, जो कि राज फैमिली की एक्स मेंबर रह चुकी हैं। अब इनका रिलेशन नहीं रहा है राज फैमिली से और अब सोशल मीडिया पर इनकी तीखी नोकझोंक सुनने को मिलती रहती है। इनकी पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी भी रही थी और इन्होंने अभी फिलहाल में एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करने का सोचा था और ये चाहती थी कि इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी में ये सबको इनवाइट करें और वाईटी के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको अपने सेलिब्रेशन में बुलाएं। लेकिन वही सेलिब्रेशंस ने ये अफवाहें उड़ रही हैं, सच है पता नहीं क्या है, कि यूट्यूबर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। इसी कारण से उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनका बीपी लो भी हो गया है, हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, घर वापस आई हैं, इंजेक्शन वगैरह जो भी लगे थे। अब वो घर पर है, ठीक है, बट उनका एक व्लॉग आया है, उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोकर और बोला है कि हाँ मैं मानती हूँ मैं अनाथ हूँ, आप लोगों ने मेरा कन्यादान किया था, लेकिन उसके बदले आप मुझे आए दिन कितना नोच रहे हो, मेरी जिंदगी खा गए हो। अब कम से कम मेरे पास एक ससुराल ही रहा है, उसे तो रहने दो, उसे तो ताने मत दो, उसके बारे में तो अपशब्द भला बुरा ना कहो। गाइज, ईश्वर कभी कभी कितना मजबूर कर देते हैं, किसी को तो सब कुछ दे देते हैं और किसी को मतलब माँ बाप भी नहीं देते। अगर आज अंशु के माँ बाप होते तो उसके साथ भी खड़े होते, जैसे कि राज फैमिली के मम्मी पापा खड़े हैं, उनके हर गलत में भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर आज अंशु के माता पिता होते, जीवित होते, तो शायद उसके साथ खड़े होते, उसके गलत सही में सब में सपोर्ट करते उसे। आज वो अकेली है तो उसे सब लोग टारगेट कर रहे हैं अकेला समझकर। इस पर आप सबका क्या कहना है? अगर आप भी मानते हैं कि उसको टारगेट किया जा रहा है अकेला समझकर और साइड करने की कोशिश की जा रही है वाईटी से, उसका कैरियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है अपने ग्रुप के माध्यम से,